कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से किसानों की मांग भले ही अभी तक पूरी ना हुई हो, लेकिन किसान आंदोलन के चलते लोग अपनी पुरानी रंजिश और अदावत भुलाकर एक साथ खड़े जरूर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत के भावुक भाषण के बाद न सिर्फ किसान आंदोलन की गति में धार आई, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल दिखने लगी है। कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन से किसानों की मांग भले ही अभी तक पूरी ना हुई हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक चेतना जरूर जगाती है। किसान आंदोलन के चलते लोग अपनी पुरानी रंजिश और अदावत भुलाकर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे ने जाटों और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी, जो अब 7 साल के बाद बढ़ती दिख रही है। यही वजह है कि जाट के साथ मुस्लिम, दलित, सिख सहित तमाम समुदाय के लोग किसानों के हक के लिए गाजीपुर बॉर्डर से लेकर पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायतों में दिख रहे हैं। गणतंत्र दिवस की घटना के बाद दिल्ली का किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर था। 4 किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आंदोलन खत्म करने के संकेत दे चुके थे, लेकिन उनके भाई और किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने किसान आंदोलन को एक नई संजीवनी दे दी। इसके बाद 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत ने किसान आंदोलन के साथ साथ पश्चिम यूपी की सामाजिक तानाबानी को फिर से पिरोने का काम किया था, जो 29 सितंबर 2013 को मेरठ जिले सरथना में हुई पंचायत के बाद बिखर गया था। मुजफ्फरनगर दंगे में काकड़ा, कुडबा, कुडबी, लाख, बावड़ी, फुगाना सहित 9 गांव प्रभावित हुए थे। इसी दंगों से प्रभावित हुए गुलाम मोहम्मद जौला एक दौर में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के बेहद करीबी माने जाते थे। टिकैत के आंदोलन में गुलाम जौला मंच का संचालन संभाला करते थे, लेकिन दंगे से इतना आहत हुए उन्होंने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया और भारतीय किसान मजदूर मंच नाम से अपना संगठन बना लिया था। गुलाम जौला के किसान संगठन में मुस्लिम समुदाय तेजी से जुड़े। इसका असर भारतीय किसान यूनियन पर पड़ा। हालांकि किसान आंदोलन एक बार फिर से गुलाम मोहम्मद जौला को किसान यूनियन के करीब ले आया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में जिस तरह राकेश टिकैत के साथ व्यवहार किया गया, उसने यहाँ की जाटों के अलावा मुस्लिम सहित किसानों जातियों को भावनात्मक रूप से और भी करीब लाने का काम किया है, जिनकी एकजुटता की तस्वीर मुजफ्फरनगर महापंचायत में दिखी। तो वहीं दूसरी तरफ दंगा पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लोग जाट के खिलाफ किए गए अपने मुकदमे को वापस ले रहे हैं। किसान आंदोलन में मुस्लिम शामिल होने से जाट समुदाय का दिल पिघला है और एक बार फिर 2013 के पहले जैसा माहौल गांव में बन रहा है। पश्चिमी यूपी की बदल रही है फिजा। पश्चिम यूपी में फिर एक साथ खड़े दिख रहे हैं जाट मुस्लिम। योगराज सिंह भी पहुंचे थे नरेश टिकैत के महापंचायत में। मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे भी लिए जा रहे हैं वापस। मुस्लिम जाट को जोड़ने के लिए हो रही पंचायत। किसान आंदोलन में सभी धर्मों के लोग एकजुट हो रहे हैं। किसान आंदोलन ने मुस्लिम जाट को और भी नजदीक लाने का काम किया। मुस्लिमों ने जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत को समर्थन दिया, उससे यहाँ के जाट समुदाय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि इन दिनों किसान आंदोलन के नाम पश्चिमी यूपी में गांव-गांव जाटों और मुसलमानों को आपस में फिर से जोड़ने की मुहिम के लिए पंचायतें हो रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से गांव के सभी धर्मों के किसान और खेतिहर मजदूर भावनात्मक रूप से एकजुट हुए हैं, जिसके चलते भाईचारा और सामाजिक तानाबाना पहले की तरह पश्चिमी यूपी में मजबूत हो रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों से जुड़े लोगों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी किसान आंदोलन को पर्दे के पीछे से अपना सहयोग कर रहे हैं। इससे किसान आंदोलन को एक ताकत मिल रही है, तो दूसरी तरफ सामाजिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसे यहाँ की जनता भी समझ रही है। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम दोनों ही समुदाय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिसके चलते दूसरी जाति के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जाट तो बीजेपी में जाकर अपने सियासी वजूद को बचाने में सफल रहा, लेकिन वो अपने तरह की वर्चस्व की राजनीति नहीं कर पा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय के पास तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है और लगातार उन्हें राजनीतिक नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं।
यही वजह है कि जाट और मुस्लिम एक साथ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ये संबंध कितने दिनों और कितने समय तक मजबूत रह पाएगा, ये कहना भी मुश्किल है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।